हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स को क्या करना है, डिफाइन करना। भाई सबसे पहले हमारा है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारा होता क्या है? भाई नेचुरल नंबर द काउंटिंग नंबर। भाई नेचुरल नंबर हमारा होता है काउंटिंग नंबर। द काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन। भाई वो काउंटिंग नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, नाइन हो गया और इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? भाई सिंपल नंबर्स जिनसे हम काउंट करते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। स्टार्ट वन से होते हैं और ये इन्फिनिटी होते हैं। ओके, दूसरे में हमारा आता है होल नंबर। भाई होल नंबर क्या आता है? वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। भाई जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और इन्फिनिटी। देखो अब नेचुरल नंबर में और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर हमारा वन से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। दैट इज द बिग डिफरेंस। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल द नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आपका आ जाएगा आंसर यस। जितनी भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं सारे होल नंबर होते हैं। लेकिन ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। हम कह सकते हैं जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स नहीं होते। ओके, सेकंड हमारा क्या? इवन नंबर। थर्ड हमारा क्या? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर हमारा द नंबर विच इज completely डिवाइडेड बाई टू। भाई वह नंबर जो दो से पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब इसका क्या है? जैसे टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, टेन हो गया, ट्वेल्व हो गया, फोर्टीन हो गया, सिक्सटीन हो गया, एटीन हो गया, ट्वेंटी। ये हमारे होते हैं इवन नंबर। वो नंबर जो टू से पूरा पूरा भाग चला जाएगा या टू के पहाड़ में जो नंबर आता है वो सारे हमारे इवन नंबर होते हैं। अब भाई टू की टेबल 8, 4, 6, 8 सारे टू की टेबल में आते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर हो जैसे हमारे पास 5, 7, 9, 0, अब क्या ये टू से कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं होगा? ये हमें कैसा पता लगेगा? या तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा या तो फिर हमें देखना है कि अगर हमारे वंस प्लेस में क्या जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो। अगर हमारे वंस प्लेस में जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट है तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे? टू से। जैसे यहाँ वंस प्लेस में क्या है? हमारा जीरो है। अगर यहाँ पे टू होता या फोर होता या सिक्स होता या एट होता तो ये नंबर पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजल हो जाता टू से। ओके, तो ये हमारी डिविजिबिलिटी है किससे? टू से। आपको देखना भाई वंस प्लेस में क्या है। वंस प्लेस में अगर जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है और एट है तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू। ओके, नेक्स्ट हमारा है ऑड नंबर। भाई ऑड नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज नॉट completely divisible by the number which is not completely divided by टू। क्या कह रहा भाई? द नंबर विच इज नॉट completely divided by टू, वो नंबर जो टू से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। भाई जैसे क्या हो गया? जैसे हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19। ये हमारे क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। भाई
ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। जैसे हम 2 से अगर इनको डिवाइड करना भी चाहें ना, 19 को करना चाहें, तो 2 9 जा कितना होता है 18, 1 इसमें रिमाइंडर बच जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं ऑड नंबर है। जिस नंबर में हमारा रिमाइंडर बच जाएगा वो हमारा ऑड नंबर है। इनकी पहचान क्या है? अगर हमारा वंस प्लेस में कोई बड़ा नंबर आ गया भाई, अगर हमारा वंस प्लेस में 1 3 5 7 और 9 हो, अगर हमारे वंस प्लेस में 1 3 5 7 9 हो, तो हमारे सारे क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर्स हो जाएंगे। हमारे सारे क्या हो जाएंगे? वो ऑड नंबर्स हो जाएंगे। भाई वो कितना भी बड़ा नंबर है, जैसे 6 3 0 5, भाई वंस प्लेस में कितना है 5 है, तो ऑड नंबर है। इसमें हमारा रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा अगर 2 से इसको डिविजन देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट नंबर प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगह पूछा जाता है। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? द नंबर विच इज द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। यहाँ पे आप ध्यान दो, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। भाई आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या बोला? वो नंबर जिसके 2 फैक्टर होते, एक 1 होता एक अपने आप होता, इटसेल्फ मतलब अपने आप होता। जिस नंबर के 2 फैक्टर हो गए, या हम कह सकते हैं दो, वो नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से पूरा पूरा भाग जाता होगा, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखो भाई, फैक्टर का मतलब क्या हुआ? वो जिससे वो पूरा पूरा भाग जा रहा, 2 नंबर से पूरा पूरा भाग जाता कंप्लीट नंबर, या हम कह सकते हैं वो उन 2 नंबर की टेबल में आता है केवल। जैसे हम 2 की बात करेंगे, भाई 2 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 किस किस से भाग जाएगा कंप्लीट, किस किस से डिवाइड होगा कंप्लीट? एक तो 1 से कंप्लीट डिवाइड होगा, एक 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। ये हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, वो इवन नंबर भी है। देखो 2 इवन नंबर भी होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर इज 2, ठीक है। ये प्राइम भी होता है, ये इवन भी होता है। अब 3 भाई किस किस से कंप्लीट डिवाइड होगा, या किस किस की टेबल में आता? एक 1 की टेबल में आएगा, एक 3 की टेबल में आता। ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। अब 5 की बात करेंगे, 5 किस किस की टेबल में आता भाई? या 5 कंप्लीट अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ किससे होगा? एक 1 से होगा, एक किससे होगा? 5 से होगा। 7 में अगर डिवाइड करना चाहूँ किससे होगा? एक 1 से होगा, एक 7 से होगा। ऐसे में 11 को अगर कंप्लीट डिवाइड करना चाहूँ किससे होगा? 1 से होगा या 11 से होगा। ऐसे 13 किससे होगा? 1 और 13। ऐसे हमारा 17 किससे होगा भाई? 1 और 17। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ 2 नंबर के पहाड़े में आता है, टेबल में आता है, 1 और अपनी टेबल में, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई 0 से लेके अगर आप 100 तक प्राइम नंबर गिनोगे तो कितने होते हैं? हमारे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 0 से लेके 100 तक हमारे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है भाई। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। ओके, अगर आप देखोगे तो क्या है भाई? वो 0 से लेके 100 तक प्राइम नंबर भाई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47। देखो 0 से लेके 50 तक हमारे होते हैं 15 प्राइम नंबर। कितने होते हैं? 15। क्या ये 15 हो गए? देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो रहे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। एक हमारा यहाँ पे छोटा 43। क्या छूट रहा है? 43 और 47। तो हमारे 15 होते हैं। 0 से लेके 50 तक हमारे कितने होते हैं? 15 होते हैं। अब 50 से लेके 100 तक हमारे कितने हो जाएंगे? 10 और होते हैं, क्योंकि टोटल होते हैं 25। अब 10। अब देखो भाई 53, ओके, 59, 61, 67, ओके, 67, 71, 73, ओके, 73 एंड 79। ऐसे हमारा 83 होता है, 83 हो जाएगा।
5 6 87 नहीं होगा, 88 89। ओके, ऐसे हमारा 97 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये हमारे हो गए प्राइम नंबर 0 से लेके 100 तक। ओके, अब भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है? अब हमें देखना कि व्हाट इज द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सिर्फ अपोजिट होता प्राइम नंबर के। क्या होता है? द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम नंबर में कह रहा था ओनली 2 फैक्टर, यहाँ कह रहा मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते। भाई प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर, यहाँ कह रहा मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर। ओके, देखो जैसे हमारा 4 है भाई, 4 किस किस से कंप्लीट डिवाइड है? एक 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे, 3 हो रहे ना, तो ये प्राइम क्या है? कंपोजिट नंबर है। ऐसे अगर मैं 6 देखूँ तो किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से, कंपोजिट नंबर। 8 देखूंगा किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। और वो नंबर क्या है भाई? 100 से ये 25 प्राइम नंबर हटा दो, सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। 0 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं ना, इनको हटा दो, सारे हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट 7 कंजुकेटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100। भाई क्या बोले? राइट 7 कंजुकेटिव का मतलब लगातार 7 ऐसे कंपोजिट नंबर बताओ जो 100 से कम हो। भाई लगातार नहीं आते, क्योंकि इसलिए नहीं आते क्योंकि बीच में ये प्राइम नंबर पढ़ते हैं। लेकिन हमारे लगातार कहाँ से पढ़ते हैं भाई? एक 90 होता है, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे कंपोजिट नंबर है जो लगातार पढ़ते हैं। बाकी बीच में हमारे प्राइम नंबर, इनके अलावा कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं है 7 कि कंटिन्यू हमारे कंपोजिट नंबर आ रहे हों। ओके, थैंक यू।